नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज़। हम लोग गोरखपुर जनपद में उपस्थित हैं। पिपराइच विधानसभा में निर्मला पासवान जी के वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जमीनी स्तर की नेता हैं। आइए इनसे आपको रूबरू कराते हैं। इनकी सरकार आने के बाद सत्ता में क्या क्या व्यवस्थाएं लाएंगी, महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं होंगी, शिक्षा पर क्या बात होगी, इनकी सरकार की क्या योजनाएं हैं, प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है, आपको सब चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से दिखा दिया जाएगा। सच्चाई की रूबरू कराया जाएगा कि कैसे इनकी सरकार व्यवस्थाएं, शिक्षा, रोजगार पे सब चीज़ें बातें होंगी। अभी आपको इनसे रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार नेता। नमस्कार। मैं सभी जनता को इस मंच से सबको हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी युवाओं को रोज़गार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लाएंगे। आपके सामने मैं इस तरह का एक वादा कर रही हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो आप सबको एक भरोसा दिलाएगी। ये बताइए नेताजी कि जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आपको बता दें कि पेपर लीक होना तो भाजपा सरकार में आम बात हो गई है। जी। और आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं से बड़ा बड़ा वादा किया और बड़े बड़े जुमले मारे कि भाइयों बहनों मुझे जिताओ, मैं ये कर दूंगा, मैं रोज़गार दे दूंगा, 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, अच्छे दिन लाएंगे। आज अच्छे दिन का परिणाम दिख रहा है। सीधा सीधा यह है कि 2 करोड़ रोज़गार तो मिल ना सका, लेकिन युवा जो हैं बेरोज़गार हो करके दर दर भटक रहे हैं। कहीं अगर आज चुनावी दौर आ गया है, आज लोकसभा का दौर आ गया है, तो ये जुमला झुंझुना जिसको बोलते हैं, रोज़गार का झुंझुना दिखा रहे हैं, भर्ती निकाल रहे हैं। उस भर्ती में भर्ती निकलती है, बच्चे पेपर भरते हैं, 400 500 रुपये लगा के फॉर्म भरते हैं और इनकी चुनाव की तैयारी का पूरा जो पिटारा है, चुनाव की तैयारी के लिए जो पैसा है, इस पेपर से, इन गरीब बच्चों से इनका चुनाव का खर्च निकलता है। और जब पेपर होता है उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ये नौजवानों के साथ सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये पढ़े लिखे रहते, इनके पास शिक्षा रहती, तो इस तरह का कृत्य नहीं करते। आज जो देश के नौजवान झेल रहे हैं, रोज़गार के नाम पर ये झुंझुना पकड़ा दे रहे हैं। कहीं अग्निवीर है तो कहीं कुछ है तो कहीं कोई भर्ती निकल रही है, जबकि आज सारा जग जान गया है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठे का पिटारा है और सिर्फ झूठ बोलने के सिवा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। नेताजी ये बताइए कि जो अवैध वसूली किया जा रहा है बच्चों से, प्राइवेट संस्था वाले लूट रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगी? हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरी प्राइवेट की संस्थाएं जो लूट रही हैं, सब इनके इशारे पे लूट रही हैं। हमारी सरकार आएगी तो ये सब बंद करके और लुटेरों को जेल भेजा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैम क्या कहेंगे? देखिए, महिला सुरक्षा इस सरकार में तो संभव नहीं है। महिलाओं के जो कहते हैं कि महिला हर जगह सुरक्षित है, बेटियां पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटियों का हनन हो रहा है। बेटी को पढ़ा क्या रहे हैं, बेटी को उठवा रहे हैं, और महिलाओं को कहाँ सुरक्षा मिल रही है? महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? जगह जगह रेप करके मार डाला जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, सड़कों पे कहीं सुरक्षित नहीं है। अभी कानपुर की घटना देख लीजिए, गरीब बेटियों को नग्न करके उनके सामने उनका वीडियो बना करके उन्हें वायरल किया जा रहा है, और वह लास्ट में वह बेटियां मर गई। इतना गंदा कृत्य है। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। मैम, वर्तमान सरकार जो है पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा करके जेल भेज रही है, तो क्या आप भी सत्ता में आएंगी तो ऐसा पत्रकार जो सही दिखा रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा करके जेल भेजेंगी मैम? आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी हिटलर से भी बढ़कर तानाशाह है। हिटलर तो थोड़ा था, ये हिटलर के भी दादा हैं। इसलिए कि आप सही बोलेंगे तो आपके पर ईडी, सीडी, सीआईडी इनके पास हथियार हैं। बाकी कोर्ट और हाई कोर्ट इनकी पिटारा में है। तो पत्रकार अगर सही बताएंगे तो पत्रकार का ये चैनल लीक कर देंगे, वो सीज कर देंगे। पत्रकार के ऊपर मुकदमा करके डराएंगे, धमकाएंगे, ताकि इनकी वाली करे। और इनका जो सही रूप है, वो मीडिया एक स्तंभ है। मीडिया
ही एक ऐसा दर्पण है कि इनका सही चेहरा दिखाएगी। वो जानते हैं कि सही चीज़ दिखाएगी तो फिर जनता के तक के जाएगा। इससे अच्छा आपको डरा धमका करके, ये धमकी दे करके आपको आपके चैनल को बंद करा देंगे, और आप करेंगे नहीं। ये कहीं थूकेंगे तो आप उसे दिखाइए, कहीं कचरा बटोरेंगे तो उसको दिखाइए, कहीं चैनल में कहीं जा रहे हैं कुछ करने के लिए झाड़ू लगा रहे हैं उसको दिखाइए। ये सब चीज़ पत्रकार से चाहते हैं, और वही गोदी मीडिया जो है वही इनका वाला करेगा। सही पत्रकार रहेगा तो झुकेगा नहीं, वो लड़ेगा, भले एक नहीं 1000 मुकदमा आ जाए। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जननायक जो आज पत्रकारों के साथ बैठकर वार्ता कर रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, कुलियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो ये सब एकदम सुखी रहेंगे और खुशी रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। युवाओं से मैम शिक्षा उनकी छीना जा रहा है इस सरकार में, तो आपकी सरकार आएगी तो उस पर क्या करेंगे? हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देगी। सबसे पहले युवाओं को रोजगार देगी, शिक्षा में बढ़ोतरी करेगी। आज राहुल गांधी जगह जगह क्यों मिल रहे हैं छात्रों से? लोग लालायित हैं। आप असम में देख लीजिए, असम के मुख्यमंत्री युवाओं से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी में बंद करा दिया गया कि यूनिवर्सिटी के छात्र से ना मिल सके, लेकिन युवाओं में वो जज्बा है। राहुल गांधी के पास वो राहुल गांधी का वो एक लुक है। राहुल गांधी गरीबों के मसीहा हैं। छात्र एकदम बिना रोके सड़कों पर आ गए, कोई रोक नहीं पाया। सड़कों पे मिलने के लिए बेताब थे, अपनी अपनी पीड़ा बताने लगे कि पेपर लीक हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे घर के लोग पढ़ा रहे हैं, कहाँ हम क्या करेंगे, अपनी शिक्षा का क्या हम यूज़ करेंगे, कितने बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो राहुल गांधी जी इस सब पीड़ा को सुने हैं, और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मेरी सरकार आएगी तो सबसे पहले मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। पत्रकारों के ऊपर मैम वर्तमान सरकार हमला करा रही थी, इस पर आप क्या कहेंगे? पत्रकारों के ऊपर वर्तमान सरकार जो हमला करा रही है वो काफ़ी निंदनीय है। हम सब कांग्रेस के लोग निंदा करते हैं, सभी लोग निंदा करते हैं, और ये पत्रकार के ऊपर जो FIR हो रहा है इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि सही बात को रखने वाले के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है तो गलत क्या करेंगे। बाउंसर लगा दिया जा रहा है मैम पत्रकारों के वो पीछे। सब कुछ लगा देंगे वो, क्योंकि वो हम हैं सजनी राजकुमार, जीत गए जनता से पैर पकड़ के, अब उसके बाद अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मनमानी चलेगा नहीं। आप एक कहावत सुने हैं ना कि शंकर भगवान भस्मासुर को जो वरदान दिए, तो वो पहले तो तपस्या किया कि हमें वरदान दीजिए, हम जनसेवा करेंगे, और जब शंकर भगवान उनको वरदान दे दिए तो लगा जनता को ही भस्म करने, अपने लोगों को ही भस्म करने। वही सेम टू सेम ये सरकार है। इस सरकार ने भी भस्मासुर का रूप जो करके सभी को डरा धमका करके ईडी सीडी CID के डर से सबके मुंह बंद करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा योद्धा है, राहुल गांधी एक ऐसा आंधी है कि उनको वो दबा नहीं सकते हैं, उनको रोक नहीं सकते हैं, और ये सारी प्रक्रियाएं राहुल गांधी करेंगे और इनका मुंहतोड़ जवाब आने वाले चुनाव में देंगे। अभी आप देखें किसानों का क्या हालत है, किसानों के लिए कूद, ये रास्तों में कील और कांटे दबा रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा अन्नदाता किसान अपनी गुहार लगा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन किसान है, किसान इनका घमंड तोड़ देंगे। युवाओं का मैम कंप्लेन जनता दरबार गोरखनाथ मंदिर में लगाया जाता है, युवा वहाँ कंप्लेन लेके जाते हैं, अपना फरियादी जो भी शिकायत रहता है तो शिकायत नहीं लिया जाता है। वो जन में दिखाने मीडिया को, वो ऐसी मीडिया है ना कि मीडिया को कहते हैं दिखाओ कि हमें जनता के दरबार में जनता की सुनाई हो रही है, युवाओं की सुनवाई हो रही है, वो जाने के बाद सारा का सारा वही ठंडे बस्ते में चला जाता है। कोई कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, और सिर्फ जुमले की सरकार है। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 10 ही साल चलता है, उससे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आने वाली सरकार कांग्रेस की है। गोरखपुर में कृष्ण करुणेश IAS जो जिला कलेक्टर हैं, वहाँ पे भी शिकायत देने पर मैम फाइलें गायब हो जा रही हैं 2 साल से, उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। आपको हम बता तो रहे हैं कि गोरखपुर में DM क्या करेंगे। DM भी तो उसी पगहे में बंधे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ और या मोदी जी के अगेंस्ट, योगी जी के अगेंस्ट जा जाएं। उनको अगर कह दिया जाएगा चुनाव जिताना है तो उनकी हिम्मत नहीं है, उनको जिताना है चाहे जैसे भी जिताना है, तो काहे जनता का वो सुनेंगे। DM भी उन्हीं का। बच्चों के जो शिकायत है, जैसे अवैध वसूली से लेकर के बच्चों का अवैध तरीके से शोषण हो रहा है, शिक्षा माफिया खुलेआम शिक्षा को अवैध तरीके से बेच रहे हैं। शिक्षा अगर बच्चा लेना चाहता है, कहीं शिकायत करता है, लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं सुनी जाती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? और जो स्कॉलरशिप है उसको गरीब बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, स्कॉलरशिप तो पूरा का पूरा बंद कर दिए। गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, ये गरीब को ही मार डाल रहे हैं। इनके तो सिर्फ 2 रतन हैं,
अडानी और अंबानी, जी यही रतन है। और इन्हीं रतन के कारण इन्होंने देश बेच दिया जी और युवाओं को तो इन्होंने एकदम बर्बाद कर दिया। जो युवा आज पढ़ने के लिए अपने घर से उनके माँ बाप क्या क्या करके उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो एक सपना है कि मेरा बेटा आगे चल करके कुछ बनेगा, पैसा कमा के लाएगा, हमें जिलाएगा, लेकिन वो सारी सीमाएं मोदी जी तोड़ दिए। क्योंकि ये बिना इनके औलाद रहते और इनका कुछ पीड़ा रहता तब तो जानते कि यहाँ बच्चों का क्या दर्द होता है। ये बिना दर्द है, बेदर्द है, जो अरे जो अपनी बीवी को नहीं रखा पाया, अपनी बीवी का सम्मान नहीं रखा पाया, वो देश में महिलाओं का सम्मान क्या रखेगा और देश का युवाओं का क्या सम्मान रखेगा। आज के युवा कल के भविष्य हैं, आज के युवा कल के भविष्य हैं और यही भविष्य इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा, आज नहीं तो कल। लेकिन कल के समय में पहले सरकार नहीं बनी थी इनकी, मोदी जी की, तो इन्होंने कहा था कि पेट्रोल का दाम सस्ता होगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद 100 रुपया लीटर बिक रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पे है और ये लोग कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो अंधभक्त लोग। अंधभक्त देखे कि अंधभक्त तो दिख नहीं रहा है, उनको लग रहा है कि मोदी जी उनके घर में पूरा डाल दिए हैं, लेकिन अंधभक्त भी यहाँ से नहीं बोलते हैं जी, यहाँ से नहीं बोल रहे हैं, उनका वो कहीं और से बोल रहे हैं, वो बुलवाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि महंगाई तो चरम सीमा पे है। कहते हैं कि गैस का दाम कम कर दिए, उज्ज्वला गैस दिए हैं, कहाँ से दे रहे हैं? जनता के जेब से कटौती कर रहे हैं। किचन का पूरा कार्यभार जो महिलाएं किचन में अपने घर की व्यवस्था करती थी, बच्चों का टिफिन नहीं बना पा रही है, गैस भरवाएंगी ताकि घर का खाने का इस्तेमाल करेंगी महिलाएं। आज तो सभी कह रही हैं कि ऐसे अच्छा तो पहले हमारे चूल्हे रहा लोगे। तो ऐसे सरकार को आने वाले समय में अब सब जनता जान चुकी है, अब इन्हें बताना नहीं है, क्योंकि अब जनता जल चुकी है, तिल तिल करके घुट रही है कि कब उसका शॉप भी लूट लिया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, शिकायत करने पर रही। देखिए, शिकायत तो कहीं नहीं चलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ज़मीन पे लड़ रही है वो कांग्रेस लड़ रही है। और आप जो बता रहे हैं कि शिकायतकर्ता की जो खाते सीज कर दे रहे हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी। आदरणीय राहुल गांधी तक के राहुल गांधी जी तक की ये मामला जाएगा और इसकी लड़ाई गोरखपुर में हम लड़ेंगे नहीं, सारे देश में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि ये सभी जगह है। आज जो भी नेता हैं जिनको ये अपने पास बुला रहे हैं या जेल भेज रहे हैं, ये एक धमकी, एक बहुत बड़ा धमकी इनके पास है, बहुत बड़ा हथियार है इनके पास, ईडी सीडी सीआईडी। और इसी को लेकर के राहुल गांधी को भी ये धमकाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा योद्धा है कि इनके धमकाने से डरने वाला नहीं है। वह बलदानी परिवार के हैं और एक निडर योद्धा है। लेकिन शिक्षण संस्थाओं को जो सरकारी संस्थाएं उनको बेचा जा रहा है, जैसे कि तमाम संस्थाएं सरकारी उसको बेच दिया जा रहा है, प्राइवेट संस्था बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगी? उस पर हम लोग के अगुआ आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको बिकने नहीं दिया जाएगा, चाहे जो भी रहे। आज वो बैठे हैं सत्ता सीट पर, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक अगर विपक्ष का नेता हमारा राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी का इतना डर है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अर्ध सरकारी व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं, जितने शिक्षण संस्थाएं उसको जो है सरकारी से अर्ध सरकारी तमाम फीसें बढ़ा के लिए जा रहे हैं, बच्चों से जो भी चीज़ें हैं। फीस इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि गार्जियन दे ना पाए, जो बहुत हाई लेवल के लोग हैं वो लोग फीस दें। बाकी सब प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि शिक्षा समाप्त हो जाए। अगर आपसे शिक्षा समाप्त हो जाएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे बच्चे। वो जो कहेंगे कील ठोकने के लिए, मोची करने के लिए, गारा करने के लिए, वही करेंगे। अगर शिक्षा कर लेंगे, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो इनका जवाब देंगे। मोदी जी कहते हैं गरीबों को राशन दिया जाए, लेकिन उठा लिया जाए अगर सही तरीके से राशन की सूची, तो देखा जाए तो 80% अमीर लोग राशन लेते हैं। मोदी जी कहाँ गरीबों को राशन दे रहे हैं? मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं। मोदी जी अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं, ये तो राशन जनता का है। आप और हमारे जेब से कटौती करके दिया जा रहा है। ये राशन पहला टीम थोड़ी है। कांग्रेस ने इसका राशन का, मिड डे मील का जो भी पहल किया, जो भी शुरुआत किया, वो कांग्रेस ने किया। ये क्या दूसरे के मकान को लीप पोत के बता देंगे हमारे बाप का है, थोड़ी हो जाएगा। जो भी किया आज तक के कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने ही किया है और कांग्रेस ने ही करेगा। इसके सिवा ये सरकार नहीं कर पाएगी। ये सरकार सिर्फ
और सिर्फ डकैती करने का काम कर रही है। एसएसपी ऑफिस गोरखपुर में मैम शिकायत करने गया तो उसका शकल देख करके शिकायत नहीं लिया गया, उसको वापस भेज दिया गया। मैम इस पे क्या कहेंगे? एसएसपी साहब तो क्या कहना है, ये एसएसपी साहब शकल तो देखेंगी, वो देखेंगे कि कमल लगा नहीं ना है। कमल वाला रहेगा तो थोड़ा बात सुनेंगे, क्योंकि वह उन्हीं के गुलाम है। अगर वह बात नहीं सुनेंगे तो कोई विधायक है उनका, कोई सांसद है उनका, उनको उठा के कहीं और भिजवा देगा। जैसे कि ड्यूटी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, वो आपकी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वो जनता की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। मैं मोदी जी से बताना चाहती हूँ कि मोदी जी अब आपके दिन खत्म हो रहे हैं। आप जितना धरती पर अत्याचार कर रहे हैं वो पाप का घड़ा भर चुका है। आपकी सरकार आएगी तो क्या विकास करेगी? देखिए, हमारी सरकार सदैव विकास की है और कर रही है। आज सत्ता में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान, जो आज जो यात्रा हो रही है, 4-4 हज़ार किलोमीटर की यात्रा जो तय करके चल रहा है, इसके पहले भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक के शुरू किए थे। तो यह यात्रा जनहित के लिए है, मोहब्बत के लिए है। ये नफरत को हटा करके मोहब्बत पैदा करने के लिए हमारी सरकार आएगी। तो सबसे पहले महिला सुरक्षा देगी, उसके बाद युवाओं को रोजगार देगी, शिक्षा का जगत बढ़ाएगी। और वैसे भी जितना भी आप मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स से लेकर के वाकड़ा नंदल बाग से लेकर रेलवे से लेकर सारा कुछ तो कांग्रेस ही की है। मनरेगा से लेकर के मोदी जी क्या किए हैं, मोदी जी क्या किए हैं? 500 का नोट चेंज करवाए हैं, 2000 का नोट चेंज करवाए हैं, और लॉकडाउन किए हैं, कोरोना लाए हैं, और जगह जगह दंगा फैलाए हैं। उनका यही काम है। बुजुर्गों के लिए मैम क्या करेगी आपकी सरकार? हमारी सरकार देखिए, बुजुर्गों के लिए और विधवाओं के लिए, वृद्धा के लिए पेंशन शुरू की थी, वो लागू करेगी। और राहुल गांधी जी जो 6,000 रुपये की मांग किए थे, वो शुरुआत होगी। और हमारी सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस चीज़ के लिए पहल की है और करती रहेगी। अच्छा, दिव्यांगों के लिए मैम कौन सी योजनाएं लाएगी आपकी सरकार? दिव्यांगों के लिए विकलांग पेंशन है, उनका एक कोटा है। हमारी सरकार आएगी तो दिव्यांग के लिए अलग से एक नौकरी का कोटा रहेगा। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो बच्चे जाते हैं अपने परीक्षाओं देने, ट्रेनों में जगह नहीं मिलती हैं, धक्के खा करके लटक के बच्चे जा रहे हैं, जान में जोखिम डाल के, इस पे क्या कहेंगे? आपकी सरकार आएगी, क्या व्यवस्थाएं, इस सरकार में क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पे क्या कहना है? हमारी सरकार आएगी तो बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था करेगी। मान लीजिए 10,000 अगर वैकेंसी निकल रही है, तो 10,000 बच्चों के लिए व्यवस्था इस तरह करेगी कि वो बच्चा ट्रेन में गिरे ना, कटे ना, मरे ना। क्योंकि आज 4,000 की भर्ती निकाल रहे हैं, और 4,000 की फुल, मान लीजिए 4,000 की एक सपोर्ट दे, 4,000 की अगर भर्ती निकल रही है तो 40,000 लोग जा रहे हैं जी। तो ये झुंझुना है ना, कहीं कोई बच्चा मर गया, गिर गया, चाहे कैसे भी गया, उसके पास पैसा है नहीं है, उसको पहुंचना है, तो वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो बच्चा उस तक पहुंच ना पाए, पेपर दे ना पाए। ये नौकरी तो दे नहीं सकेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से इनका बहाना चाहिए कि नौकरी न मिले। लेकिन पेपर लीक कर दे रहे हैं तो कहीं कुछ कर दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार में बच्चे जाते हैं, टिकट लेने के बावजूद भी सीटें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, धक्का खाते हैं बच्चे, टीटी ढकेल लेते हैं ट्रेन से, क्या कहना चाहेंगी? वो तो ढकेलेंगे ही ढकेलेंगे। जब सीट अगर आपकी 200 है और 2,000 का आप टिकट काट देंगे तो कोई कहाँ बैठेगा, मरेगा तो ही जानी जोखिम में डालेगा। या तो टीटी आएगा तो टीटी अपना गुंडागर्दी कर रहा है। हम बहुत जगह देखे हैं कि बच्चों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा अगर असहाय है उसकी मदद करनी चाहिए। संविधान का हनन किया जा रहा है, मैम इस पर क्या कहना चाहेंगी? मोदी जी का चले तो संविधान खत्म कर देंगे। मोदी जी का अगर चले तो संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, चुनाव अपने गुंडागर्दी से जीत रहे हैं। ये सबसे बड़ा पहलू है कि अगर 2,000 वोट पा करके कोई पीछे है तो उनका आदमी माला पहन के घूम रहा है। अच्छा मैम, ये बता दीजिए, मोदी जी कहते हैं हम दलितों के लिए मसीहा हैं, लेकिन अगर दलित समाज की महिला इस समय जो है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनको जो राम कहा जाता है, राम आए हैं, लला को लाए हैं, तो उस मंदिर के निर्माण में उनको नहीं बुलाया जाता, दलित समाज की जो राष्ट्रपति हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दें कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। दलित समाज के नाम पर उन्होंने जो वोट लिया है, आज जनता समझ रही है। हमारी राष्ट्रपति आदरणीय एक सम्मानित महिला है, देश का सबसे सर्वोच्च पद है। और रामलला की जब जीर्णोद्धार किया गया, जब उनकी मूर्ति लगाई गई तो उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। ये काफ़ी निंदनीय है।
यह दलित के मुंह पर यह एक बहुत बड़ा तमाचा उन्होंने मारा है और दलित को इसमें समझना पड़ेगा कि मोदी जी कितना बड़ा छलिया है। एक महिला राष्ट्रपति महिला का सम्मान उन्होंने नहीं किया तो किसका करेंगे? जो अपनी देश की महिला, हमारी इतनी सम्मानित महिला हमारी राष्ट्रपति है, उन्हें कहीं उद्घाटन में नहीं ले जाते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए रबर स्टैम्प बनाए हैं। इससे शर्म की बात कोई नहीं है। मैम, बिजली विभाग वाले मैम 200 के बिल को 18,000 भेज के जबरन वसूली कर रही सरकार में। आपकी सरकार आएगी तो इस पे क्या पहल करेगी, चाहे कौन सी व्यवस्थाएं करेगी? हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बिजली का बिल किस यूनिट पे चलता था। ये तो सरासर डकैती है। 1,000 चल रहा तो 40,000 बता रहे हैं। इस पे हम लोग करेंगे हंगामा अभी एक दिन गोरखपुर में, इसलिए कि आम जनता परेशान है। जिसके पास नमक रोटी नहीं है उसके पास 1-1 लाख का बिल जा रहा है, जिसके यहाँ कनेक्शन नहीं है उसके यहाँ भी बिल जा रहा है। तो ये सरासर दलाली है और बेईमानी है और ठगी है।